आज़ादी, हाँ वही आज़ादी जिसे पाने के लिए कितने ही वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जी हाँ, ऐसे ही एक वीर बल्लभगढ़ की सियासत में मौजूद है, जिनके शौर्य की गाथा की गवाह ज़र्रा ज़र्रा है। आज ऐसे ही शूरवीर के बारे में हम बात करेंगे। पलवल जिला के गांव अलावपुर में चरणदास के घर राजा बलराम सिंह का जन्म हुआ। राजा बलराम सिंह के नाम पर ही बल्लभगढ़ शहर का नाम रखा गया। राजा बलराम सिंह की 7वीं पीढ़ी में राजा नाहर सिंह का जन्म हुआ। राजा नाहर सिंह का नाम पहले राजा नर सिंह था। 16 साल की उम्र में राजा नाहर सिंह ने अपने सैनिक हरि सिंह गुर्जर को बचाने के लिए शेर को मारा था, जिसके बाद राजा नर सिंह का नाम राजा नाहर सिंह रख दिया गया। वहीं पहचान फरीदाबाद के साथ मौजूद हैं परपौत्र राजकुमार तेवतिया जी। राजकुमार जी, जैसे कि राजा बलराम सिंह के नाम पे बल्लभगढ़ शहर का नाम रखा गया था, लेकिन बाद में उसको बलरामगढ़ से बल्लभगढ़ कर दिया। ऐसा कैसे कि कोई राजनीतिक दल है या क्या है ये? जब महाराजा नाहर सिंह को हैंग्ड कर दिया गया, फांसी दे दी गई, और इसका जो शहर का नाम जो बलरामगढ़ था और रियासत का नाम भी बलरामगढ़ था, तो अंग्रेज़ों ने उसको बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया कि भाई इसको जो उन्होंने उनके खिलाफ से उठवा रखा था। राजा नाहर सिंह ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी कि जो हमारे खिलाफ लड़ेगा उसको हम बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। तो शहर का नाम बदलकर बल्लभगढ़ किया गया और यहाँ से जो सारा हिसाब किताब था वो लेके अपने चले गए। लेकिन बाद में जब भी देश के लिए आज़ादी की बात हुई तो सबसे पहले महाराजा नाहर सिंह ने ये बीड़ा उठाया था लड़ाई का, और उनसे खुंदक खा के ही शहर का नाम बदलकर बल्लभगढ़ किया गया था। सर, हमारे सुनने में ये भी आया है कि बंसीलाल की सरकार में राजा नाहर सिंह के नाम पे एक मेला शुरू किया गया था, जो कि शायद 4 या 5 साल चला, उसके बाद वो बंद कर दिया गया। तो क्या ये भी एक राजनीतिक दल है या फिर ये चला ही नहीं मेला? ये बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था, और जिन लोगों ने शहीदों के खिलाफ कदम उठाए उनका अपने आप सत्यानाश हो जाता है। बंसीलाल को हमने कहा था राजा नाहर सिंह सोसाइटी ने कि भाई इसमें मेला लगाया जाए, उन्होंने मेला शुरू किया था, लेकिन जैसे ही चौटाला सरकार आई तो चौटाला सरकार में उन्होंने वो लास्ट कर दिया, बंद कर दिया उसको। आज चौटाला का हाल देख लो क्या है। तो जो आदमी शहीदों के खिलाफ बोलता है, गलत करता है, उसका बुरा हाल अपने आप हो जाता है। वो देश के लिए लड़े थे, हिंदुस्तान में पहले राजा थे जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उन्हें पता था कि तुम बहुत बड़ी पावर से लड़ाई लड़ रहे हो, अंग्रेज़ों से लड़ाई कर रहे हो, तो तुम मारे जाओगे, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं करी और उनको फांसी दे दी गई। उसी खुंदक में बलरामगढ़ का नाम बल्लभगढ़ कर दिया गया। आज की सरकार ने, हमने कई बार कहा, तो हमारे जो एमएलए थे मूलचंद शर्मा बीजेपी के हैं, तो हमने कहा भाई ये सरकार जो है वो सबके लिए है, तो शहीदों का सम्मान करो। आपने 27 मुल्कों के नाम बदले, देशों अपने स्टेटों के शहरों के नाम बदले हैं, तो बल्लभगढ़ का जो पुराना नाम था बलरामगढ़ उस पर लेके आओ। और उन्होंने ये करवा दिया। 8 दिन बलरामगढ़ रहा इसका नाम। लोग बहुत खुश हुए कि भाई बलराम जो था वो कृष्ण भगवान का बड़ा भाई था, और उस धार्मिक स्थल में ही राजा बलराम सिंह जो पैदा हुए थे बलदेव छठ को, तो इनका नाम बलरामगढ़ रखा। उसी के नाम पे उन्होंने वो रियासत का नाम बलरामगढ़ रखा। तो कुछ ऐसी राजनीतिक बातें उठी कि भाई ये इसको वही रहने दो बल्लभगढ़, लोग नाराज़ हैं, और फिर इस सरकार ने उसको वही बल्लभगढ़ बना दिया। तो इस सरकार में शहीदों का कोई सम्मान नहीं है बिल्कुल किसी तरह से भी। शहीद तो सबके होते हैं। राजा नाहर सिंह तलवार नहीं उठाते, फांसी नहीं लगती, विद्रोह ना करते तो क्या 1947 में देश आज़ाद हो जाता? अंग्रेज़ों को पता था, उन्होंने ना तोपें चलाई ना तलवारें चलाई। उन्होंने देखा कि 1857 में जब लोगों में इतना विद्रोह था तो अब और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो छोड़ के चले गए देश को। लेकिन उसका कोई राजा नाहर सिंह का कोई सम्मान नहीं हुआ। हम पारिवारिक होने के नाते उनकी प्रॉपर्टी हमारे पास है, हम उनकी मान मर्यादा को बना रखे हैं। तो हम हर साल 9 जनवरी को अच्छा फंक्शन करते हैं। अभी भी 9 जनवरी को हम फंक्शन करते हैं हर साल। लोग, इलाके के लोग आते हैं, देखते हैं, सबको सुनते हैं, तो याद हो जाता है नई पीढ़ी के लिए कि भाई ये लोग इस अपने मान मर्यादाओं को बनाए हुए। सर, जैसे कि राजा थे, उनका पैसा था, रुतबा था, राजा थे, उनके भी कई दुश्मन रहा होंगे उस समय। उन्होंने कईयों ने उनका विद्रोह भी किया होगा, उनका साथ भी नहीं दिया होगा लड़ाइयों में। तो ऐसा भी उनके साथ कभी कोई हुआ था क्या? ये तो सब जगह होता है, ये तो सभी खानदानों में होता है। कोई छोटा बड़ा कोई चालाक आदमी होता है तो उन्हें मरवा देता है। राजा अजीत सिंह थे, उनके भाई ने उनको मरवा दिया गया था। तो राजपाट में ऐसे होता है, जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ झगड़ा कलेश होता रहता है। तो यहाँ जितने भी लोग थे वो राजा को जो अपने मान सम्मान देते थे वो अलग थे, लेकिन कुछ राजा ही उनके खिलाफ थे
जिन्होंने अंग्रेज़ों को बुलाया था कि आप आओ, और जब अंग्रेज़ आए उन्होंने उनको सपोर्ट किया, कहते राजा नाहर सिंह को ख़त्म करो। क्योंकि मुग़लों के टाइम में राजा नाहर सिंह नंबर 1 पे थे। वो सारे आसपास के इलाकों में मुग़लों के बहादुर शाह जफ़र बूढ़े थे, सारा राजपाट ही राजा नाहर सिंह देखते थे। तो जो आदमी जिम्मेवार होता है उसके खिलाफ तो हो जाते हैं। राजनीति में एक मंत्री की चल रही है तो दूसरे एमएलए उसके खिलाफ हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर अच्छा काम कर रहा है तो दूसरे चीफ मिनिस्टर उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो ये तो चलता रहता है। सर, जैसे कि पहले हरियाणा टूरिज्म के अंदर ये राजा नाहर सिंह पैलेस नहीं था, ये अब 2003 में आया है, तो ये क्या इसको सरकार ही अब चला रही है या ये आपके पास भी? सरकार ही चला रही है। हमने कहा था इसमें म्यूजियम बनाया जाए। पहले तो ये सारा गवर्नमेंट के अंडर था, तहसील थी इसके अंदर, तो उसमें ये हमने इसको हटवाया। राजा नाहर सिंह सोसाइटी टाइम टाइम पे सरकार से लड़ती रही है कि भाई इसका नाम जिंदा रहे। हम लोग ये जो फंक्शन हर साल करते हैं तो इसमें बंसी लाल ने बहुत मदद की, बाद में भूपेंद्र हुड्डा ने भी बहुत मदद की। मुझे उसका शहीदों का वो भी बनाया गया कमेटी का मेंबर। उन्होंने बल्लभगढ़ बस स्टैंड का नाम भी राजा नाहर सिंह पर रखा गया। उसके बाद ये मेट्रो स्टेशन का नाम भी हुड्डा ने पहले ही करवा रखा था। तो बीजेपी वालों ने एक ढोंग रचा था कि भाई अटल बिहारी के नाम पर रखो। अटल बिहारी का क्या था यहाँ बल्लभगढ़ में, तो ये फिर वो राजा नाहर सिंह नाम स्टेशन का रखा। राजा मेट्रो स्टेशन के लिए हमने सुना था कि आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी इसके लिए। हम तो जैसे हुआ था ये 2012 में हुड्डा ने और हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने YMCA तक किया था, उसके ध्यान नहीं रहा बल्लभगढ़ है साथ में। तो ये नवंबर में हुआ था और जनवरी में हमने जब ये राजा नाहर सिंह बलिदान दिवस मनाया तो उसके लड़के को जो MP था दीपेंद्र हुड्डा उसको बुलाया हुआ था। तो उसको कहा कि भाई ये 2 किलोमीटर का भी करो। बोला भाई ये अभी करवा देते हैं। उन्होंने कराया फिर इसको। सर, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो राजा नाहर सिंह के जो पूर्वज थे उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जैसे हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, उनके बारे में हमसे गुजारिश कि आप चल के थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि वो क्या है। ये सबसे पहले महाराजा थे बलराम जी, जो बलदेव छठ को पैदा हुए तो बलराम नाम रखा गया। और इन्होंने जो मुग़ल थे बदमाश यहाँ दिल्ली में जो राज था तो वो लेडीज़ को उठा ले जाते थे, चोरियाँ करवा देते थे, डकैतियाँ। तो इन्होंने उनका विद्रोह करके और एक संगठन बनाया और वो बाद में राजा बने। इसके लड़के हुए ये फिर महाराजा किशन सिंह। इसके बाद इनका दूसरा भाई इनका लड़का हुआ महाराजा जालिम सिंह। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते गए हैं। ये महाराजा बहादुर सिंह थे, ये महाराजा नारायण सिंह थे, ये महाराजा राम सिंह थे। इनका लड़का फिर वो राजा नाहर सिंह हुआ। सर, जैसे जहाँ पर दिल्ली के चांदनी चौक पे कोतवाली पे राजा नाहर सिंह को जहाँ फांसी दी गई थी, वहाँ पर एक छोटी सी एक मूर्ति लगाई गई है, वहाँ पर सिर्फ जो पहचान में ही नहीं आती। हाँ, अभी हमने 2003 में वहाँ पे वो सब हटवाया। पुलिस चौकी भी थी, वो थी उनको कह के। एक कमिश्नर हुए थे वीरेंद्र सिंह दिल्ली के, उन्होंने बड़ी हेल्प करी थी। वो हटा के वहाँ मूर्ति उर्ति लगाई है, तो हमने वहाँ भी काफ़ी किया था। 2006 में हमने ऑल इंडिया लेवल पे महाराजा नाहर सिंह का बलिदान दिवस दिल्ली में मनाया था। लाखों आदमी वहाँ इंडिया से आए थे। ये महाराजा नाहर सिंह हैं। इसके बाद ये उनके चाचा के लड़के थे दलीप सिंह, इनको प्रॉपर्टी गई थी अंग्रेज़ों के बाद। ये 2200 बीघे की जागीर इनको दी गई थी। इनके लड़के हुए थे हरि सिंह जी, और इनके लड़के हैं बलवीर सिंह। वहाँ स्टैचू लगा हुआ देख जी। ये मेरे पिताजी थे बलवीर सिंह, ये माताजी, इनके हमने स्टैचू लगाए हुए हैं। सर, इस बार आप बलिदान दिवस 9 जनवरी को जैसे मनाए जाएंगे तो आप हर साल मनाते हैं, आप हर साल बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। इस साल आप लोगों से या किसी और प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे कि आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए, या फिर जैसे बलरामगढ़ का नाम बल्लभगढ़ कर दिया गया है, या कोई और सुविधा जो आप चाहते हो? नहीं, हम तो ये चाहते हैं ना, जो ये जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी और इनको देख के दूसरे लोग भी गर्म हुए। 1947 में देश ने एक लहर आई कि भाई आज़ाद होना चाहिए, तो जो चिंगारी जलाई थी तो राजा नाहर सिंह ने जलाई थी। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई बल्लभगढ़ का नाम बलरामगढ़ हो। ओरिजिनलिटी तो आए, लोगों को पता तो लगे, और लोग खुश भी बहुत थे इस बात से। लेकिन कुछ राजनीतिक होता कि भाई ये तो कांग्रेसी आदमी है, तो हम तो कांग्रेस से भी पहले हैं। हमारे जो बुज़ुर्गों ने शहीद हुए थे 1857 में हुए थे, कांग्रेस 1885 में बनी है। तो ये अब राजनीति, जो आज की राजनीति हो इतनी हो गई है कि उन्हें यही पता नहीं है कि शहीद हुए, देश आज़ाद हुआ। आज अंग्रेज़ों की गुलामत में नहीं रहते ये लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बात को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ राजकुमार तेवतिया जी मौजूद थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देश की आज़ादी के लिए अनगिनत वीरों ने अपना बलिदान दिया है।
भारतीय इतिहास में वीरों के नाम, शहीदों के नाम अगर याद किए जाएंगे, उसमें बल्लभगढ़ सियासत के मतवाले राजा नाहर सिंह का नाम भी हमेशा अमर रहेगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को महान क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता है। किसी ने सही कहा है, हरियाणा की धरती मारी, वीरों की धरती, कृषियों की धरती मारी, शेरों की धरती। ऐसे अगर शेर हमारे हरियाणा राज्य में बल्लभगढ़ में अगर पैदा होते हैं तो उनका नाम शहीदों में हमेशा अमर रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम खड़े हैं राजा नाहर सिंह जी के पैलेस में। राजा नाहर सिंह की यहाँ पर चौपाल लगी करती थी, जहाँ पर वो अपने सियासी मुद्दों को सुलझाया करते थे। कहा जाता है कि यहाँ पर सियासी मुद्दों को सुलझा कर वो अपनी प्रजा के साथ मेल मिलाप बढ़ाते थे। और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि इनका महल की कलाकृति इतनी सुंदर है कि जहाँ पर आज भी इतनी सारी चित्रों का विवरण दिया हुआ है। यहाँ पर एक सीनरी लगी हुई है जिसमें वह एक राजपाट का बारे में बताया गया है, जिसमें उनका महल दिखाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे झरोखे बने हुए हैं। यहाँ शाही गेट बना हुआ है। शाही गेट के साथ साथ यहाँ झरोखे बने हुए हैं, जहाँ पर राजाओं की महारानियाँ बैठकर बातचीत करती थी, देखती थी। इसके अलावा अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक चित्र लगा हुआ है जिसमें कुछ महिलाएं हनुमान जी को भोजन करवा रही हैं। ऐसे कई चित्र यहाँ पर मौजूद है जो आज भी इस पैलेस की शान को बढ़ाते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर आज पैलेस तो है ये, यहाँ पर शादियाँ होती है, शाही शादियाँ होती हैं, जिसमें जहाँ पर पहले राजा जी की बैठक लगती थी, वहाँ अब उन दूल्हा दुल्हन के जोड़ों का स्टेज सजता है। और जो ये शादी होती है ये बहुत यादगार तौर पे करी जाती है। यहाँ पर शादियों का एक इतना बड़ा महल बनाया गया है जो कि राजा नाहर सिंह की याद में है।